Bismillahirrahmanirrahim. Very dear students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. Dr. Farida Sheikh here with your new class of Pakistan studies. Dear students, today the topic of our subject is industrial sector of Pakistan. So are you ready? Okay. Now come on industry. What is an industry? We can define it. It is a sector of economy which relates to manufacturing, production of goods or services in a country. In 2019, industry contributes about 19.74% in GDP formation of Pakistan. Source is Economic Survey of Pakistan 2019. कि इकोनॉमी जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हमारी रिलेट कर रही है कि हमारी इकोनॉमी किस पे बेस कर रही है, वो है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, चीज़ों का बनाना, उसकी क्या पैदावार है, और सर्विसेज जो हैं वो एक मुल्क के लिए, जिसे हम कहते हैं कि ये बड़ी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमी के लिए हमारी बेहतर तौर पर काम कर रही है। ये हमारी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं कि वो 19.74% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में, जिसका सोर्स हमारा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2019। आगे अगर थोड़ा हम बढ़ें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्या क्या चीज़ें हम बना रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ 2 सब सेक्टर्स लाइक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल की अगर हम बात करें तो इट कवर्स द एस्टेब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और क्वालिफाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन हैविंग 10 और मोर एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग रिपेयर एंड सर्विस इंडस्ट्रीज। यानी कि लार्ज स्केल पर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि उनके पास 10 या उससे ज़्यादा अगर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई हमें बेहतर प्रोडक्शन मिल रही है, तो उसको हम लार्ज स्केल वाले खाने में ले आते हैं। और फिर हमारे पास एक और है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इट कवर्स ऑल सच मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स नॉट कवर्ड इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यानी इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10 या उससे ज़्यादा कोई मुलाजमीन या काम करने वाले हों। ये छोटी छोटी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। इवन जो घरों में भी काम किया जाता है, ज़्यादातर हमारी ख़वातीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग में काम करती हैं। ये सिलाई हो, कढ़ाई हो, चूड़ियाँ बनाती हैं, या कुछ इस तरह के और काम जो घरों में कर रहे हैं, इसको हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में रखते हैं। अच्छा, ये किसी भी मुल्क की अगर हम मुआशी तरक्की की बात करें तो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर की व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कि इसकी इट हैज़ अ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. It is a historical fact that countries with a strong industrial sector have showed more economic growth and development. Industrial sector shows improvement in national income and promoted living standards of population. कि no doubt बल्कि तारीख भी इस चीज़ की गवाह है, तारीख की हकीकत है कि जिन ममालिक ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, उन लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो किसी भी नेशनल इनकम को आगे करने में, बढ़ाने में, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में बहुत बड़ा पार्ट होता है इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अगर हम देखें कि इसके फंक्शंस क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या क्या काम है, इंडस्ट्रीज कौन कौन से फंक्शंस प्ले कर रही हैं, तो अगर हम देखें कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट है। तो इसके मोटे मोटी अगर हम बातें करें तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि नेशनल इनकम में किस तरह से इंक्रीज होता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन विल इंक्रीज इन नेशनल इनकम। लेकिन अगर पैदावार बढ़ती है तो हमारी इनकम भी बढ़ती है,
और लोगों का रहने सहने का स्टाइल भी चेंज हो जाता है, उनकी अपनी आमदन में इजाफा हो रहा है। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट पर वर्कर। द इनकम ऑफ द लेबर ड्यू टू हायर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेबर फोर्स को काम मिल रहा है, काम ज़्यादा है, उनके अच्छे रेट्स आ रहे हैं और उनकी अल्टीमेट उनके पेज, उनकी सैलरीज, उनका जो लेबर का जो वेजेस हैं उनकी, वो उनकी बढ़ रही हैं पर वर्कर के हिसाब से, उनका आउटपुट भी बढ़ रहा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है इससे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर आल्सो हेल्प्स गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज प्राइस इन कंट्री व्हेन गुड्स आर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ दीज आइटम्स। कि ये क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में हम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ रही है और इससे क्या है कि प्राइस भी स्टेबल है, उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तो मार्केट में चीज़ें ना सिर्फ कि अवेलेबल हैं बल्कि विथ स्टेबल प्राइस अवेलेबल है। एंड देन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अगर देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट because it provides fertilizer, pesticides, seeds, machinery, etc. These things promotes agricultural development. Industrialization provides machinery like tractors, threshers, harvesters, bulldozers, aerial spray वगैरह वगैरह। ये चीज़ें चूँकि हमारा जो मुल्क है वो एग्रीकल्चरल पे भी काफ़ी डिपेंड हमारी इकोनॉमी कर रही है और उस एग्रीकल्चर को ज़्यादा स्ट्रेंथन जो है, ज़्यादा पावरफुल जो है कि हमारी ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन हो, इसमें इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा काम कर रही हैं। कि अगर हमें बेहतर फर्टिलाइज़र मिल रहा है, ये सही टाइम पे जो जरासीम कुछ स्प्रे हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हो रही हैं, सीड सही मिल रहे हैं, मशीनरी अवेलेबल है कि उसमें थ्रेशर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, बुलडोज़र्स हैं, तो सारी चीज़ अगर हमें मिल रही हैं इंडस्ट्री की मदद से तो नो डाउट कि इसमें पर हमारी एग्रीकल्चरल पे भी हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें इसमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, हमारी फसलों की मिकदार भी पहले से बढ़कर मिलती है। अच्छा, मोर एक्सपोर्ट्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ कंट्री। मेजर एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आर टेक्सटाइल आइटम्स, स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर सेक्टर। कि इंक्रीज जो हमारी चीज़ें हो रही हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें आप देखें कि हमारे टेक्सटाइल तो बेहतर हो रहा है। पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है, मिल्स हैं, पाकिस्तान का जो फैब्रिक है, जो कॉटन है, वो दुनिया में टॉप पर है, इसका बहुत बड़ा नाम है। स्पोर्ट्स गुड्स, आपको पता है कि सियालकोट तो शहर ही मशहूर है स्पोर्ट्स सिटी के नाम से, कि किस तरह से वहाँ से हमारे स्पोर्ट्स बन रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट करने से हमारे पास यकीनन ये फॉरेन एक्सचेंज आता है और हमारा मुल्क की इकोनॉमी से ज़रा स्ट्रांग होती है। लेदर हमारे मुल्क का बहुत ज़्यादा बेहतर है, अच्छा है। और इससे फिर ये कि तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, मोर देन 50% ऑफ टोटल लेबर फोर्स इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री। कि 50% से भी ज़्यादा जो हमारी लेबर फोर्स है वो इन्वॉल्व है किसमें, एम्प्लॉयड है कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ में। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स जो हैं दोनों ही काम कर रहे हैं। स्किल्ड हैं, साथ उनके और लग जाते हैं, वो भी फिर सीख जाते हैं क्योंकि ज़रूरत होती है वहाँ मैन पावर की। तो ये हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। इसके और भी जैसे देखें फंक्शंस हैं कि दिस इंडस्ट्री स्टिमुलेट्स प्रोग्रेस ऑफ अदर इंडस्ट्रीज, इंक्रीज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, प्रोमोट्स स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू से उसका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, उनको हासिल हो रेवेन्यू किस तरह से, एक्साइज ड्यूटी की मद में, उनको कस्टम ड्यूटी की, कॉर्पोरेट टैक्सेस में, सेल्स टैक्स में, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है इंडस्ट्रीज की वजह से। Large scope for technological progress, extension of market, increase in social welfare, reduces imports। यकीनन जब हमारे यहाँ अपनी चीज़ें ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में बनना शुरू होंगी तो बल्कि वो एक्सपोर्ट होंगी,
इंपोर्ट जो हमारा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम खर्च होगा, बल्कि ज़्यादा चीज़ें बाहर जाएंगी तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी हासिल होगा और यकीनन फिर इस तरह से हमारा मुल्क तरक्की भी करता है। हमारी जो और मेन इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की, जिनको हम कहें कि बड़ी हाईलाइटेड हैं, तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री और उसकी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ये हमारी जो हैं वो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप जो है ना ये थोड़ा सा समझें इन चीज़ों को, तो किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, कैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बेहतर रोल प्ले कर रही हैं, कि हमारा जो है वो 40% बल्कि 50% के करीब हमारा लेबर फोर्स जो है इसमें इंगेज है, इसमें इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान इज़ 4th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोअर है आफ्टर USA, इंडिया एंड चाइना। इन तीनों ममालिक के बाद पाकिस्तान जो है वो हमारा कॉटन पैदा करने वाला बड़ा मुल्क है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ज़ाहिर है कि कॉटन को तो हम वैसे भी कैश क्रॉप कहते हैं, तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने में, देने में। ये सब करने के बाद जो हमारे पास कुछ मसाइल जो हमारे पास है, यकीनन कुछ शॉर्टफॉल्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तान में। तो सबसे बड़ा है पावर शॉर्टेज, ये बिजली का ना होना, उसकी लोड शेडिंग, तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस पर अगर काबू पाया जाए तो हमारी इंडस्ट्रीज और ज़्यादा तरक्की कर सकती हैं और ज़्यादा आगे जा सकती हैं। एंड देन लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर, कि स्किल्ड जो लेबर है हमारे पास वो कुछ कम है। देन इम्पोर्ट ट्रेंड कम है हमारे पास, इनएफिशिएंसी है, इन्वेस्टमेंट की शॉर्टेज है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है कि वो स्टेबल नहीं है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक, उसमें वो बड़ा वेरिएशन है, इनस्टेबल है। हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, करप्शन जो कि सबसे ज़्यादा है, इसको पता नहीं कब कम कर पाएंगे हम। लेस रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इस चीज़ को शायद इम्पोर्टेंस कम मिल रही है, लिहाजा उसके लिए हमारे पास बड़े कम रिसोर्सेज हैं। मसाइल तो इन पर तो देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारी कुछ बात हो गई। अगर हम उनके लिए कोई ना कोई हर मसले का रिमेडियल होता है, उनका हल होता है, उसके लिए अगर मैं कुछ सॉल्यूशन अगर हम सजेस्ट करें कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, माइक्रो लेवल फैसिलिटी ऑफ लोन हो, कि अगर बंदा छोटे छोटे लेवल पे काम करना चाह रहा है, होम इंडस्ट्रीज़ पे काम करना चाह रहा है माइक्रो लेवल पे, तो उनको छोटे कर्जे देकर वो काम करवाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज हो के स्मॉल एंड देन मीडियम हो, इनको चलाना, रन करना, इनको कर्जे देना निस्बतन आसान होता है। यूजिंग अदर रिसोर्सेज फॉर पावर, अगर पावर शॉर्टेज है तो गैस, कोल, विंड वगैरह, इनसे भी हम थोड़ा सा शॉर्टेज पे काबू पा सकते हैं। देन प्राइवेटाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियल बेटरमेंट, कि अगर उनको हम प्राइवेटाइज करते हैं, जब ओनरशिप आ जाती है तो फिर उसमें बंदा अपना तन मन धन सब लगा के और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करता है, तो ये यकीनन इंडस्ट्रियल बेटरमेंट में ही ये चीज़ जाएगी अगर प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो। देन एक प्रॉपर हमारे पास पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, ना सिर्फ पॉलिसी होनी चाहिए बल्कि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होने चाहिए ताकि हमें उसके बेहतर आउटपुट्स मिलें। और इनोवेशन टेक्नोलॉजी, नई लेटेस्ट इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उसका यूज़ होना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्शन जो है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मैक्सिमम लेवल तक जाए, हम ताकि ऑप्टिमम जो है ना उसका बेनिफिट ले सकें। एंड फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड रिसर्च, रोज़ाना नई चीज़ें आ रही हैं तो उनको हमारी इस टेक्नोलॉजी में करके और फिर हमें काम करना चाहिए ताकि हमें बेहतर रिजल्ट्स मिल जाएं, अच्छी पैदावार मिल जाए। एंड प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए लेबर की, जो कि अनस्किल्ड लेबर है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ हो, ऐसी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसी हमारी प्रोडक्ट्स हों
कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हों, जिनको हम बाहर भेजें, तो बाहर भेजकर हम फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो कमा सकें, ताकि हमारा मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जाए, वो मुआशी तरक्की कर सके। प्रोड्यूसिंग गुड्स इन विच वी हैव कंपैरेटिव एडवांटेज, वो चीज़ें बनाएं जिसमें ज़्यादा फ़ायदा हो, तो उनको हमें फोकस करना चाहिए। एंड टैक्स रिडक्शंस एंड सब्सिडाइज बाय स्टेट, और स्टेट का भी इसमें रोल आ जाता है कि कोई ना कोई सब्सिडी दे, फिर जो स्मॉल लेवल या मीडियम लेवल के या हाई स्केल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो उनको कोई ना कोई रिडक्शन और टैक्सेस में कोई सब्सिडी हो स्टेट की तरफ से, ताकि वो मेहनत से और लगन से और ज़्यादा बेहतर तरीके से विद द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और इन सारे मामलात को देखकर अच्छी प्रोडक्शन हो, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग हो, अच्छी सर्विसेज हो, बेहतर चीज़ें सामने आएँ। तो ये चंद बातें हैं जो हम अपनी इस आज के टॉपिक में कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ कुछ समझ आई होगी। बावजूद उसके, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, कॉल मी, आई एम अवेलेबल, माय नंबर इज़ विद यू। थैंक यू वेरी मच।